हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और शानदार अपडेट यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ये जो अपडेट निकल के आया, ये हेल की तरफ से निकल के आया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे निकल के आया। ये जो रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ट्रेनीज एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज 2026 के लिए यहाँ पे निकाला गया है। डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट नेम की, तो ये डिजाइन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे निकाला गया है। डिसिप्लिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरोनॉटिकल के लिए निकाला गया है। एससी में आपके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रहने वाला है, एसटी में आपके लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में आपके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में भी कोई वैकेंसी नहीं, और यूआर में आपका दो वैकेंसी निकाला गया। टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे चार निकाला गया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी निकाला गया है, एसटी के लिए भी एक निकाला गया है, ओबीसी के लिए यहाँ पे तीन निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक निकाला गया है, और यूआर के लिए एक निकाला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका 7 हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपके लिए यहाँ पे चार वैकेंसी निकाला गया है, एसटी एससी के लिए तीन यहाँ पे, और ओबीसी के लिए पांच, ईडब्ल्यूएस के लिए दो, और यूआर के लिए यहाँ पे सात वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में निकाला गया। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे एक वैकेंसी एससी में है, कोई वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए एसटी में नहीं है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एक वैकेंसी है, और यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका तीन हो जाता है। अगर आप बिलोंग करते हैं मैकेनिकल ब्रांच से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी एससी में दो है, एसटी में दो है, ओबीसी में आपका छह वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में भी आपका तीन वैकेंसी है, और यूआर में भी आपका नौ वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका 22 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आईटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी ओबीसी में आपका एक है और यूआर में दो है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका तीन हो जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप यहाँ पे मेट्रोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ एक वैकेंसी यूआर में आपका निकाला गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिजाइन ट्रेनिंग के लिए, आपका टोटल जो वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे 60 वैकेंसी निकाला गया है हेल की तरफ से। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी एससी में निकाला गया है, एक एसटी में निकाला गया है, दो ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस में, और छह वैकेंसी आपका यहाँ पे यूआर में निकाला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 16 हो जाता है। अगर अभी आपके इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका दो एससी में है, एक एसटी में है, चार ओबीसी में रहने वाला है, और एक ईडब्ल्यूएस में, चार यूआर में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका 12 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे एससी में पांच वैकेंसी निकाला गया है, एसटी में चार निकाला गया है, ओबीसी में यहाँ पे आपका आठ वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में चार है, यूआर में सात है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 निकाला गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी में एक निकाला गया है, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे आपका यहाँ पे टोटल कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया है। मेट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओबीसी में सिर्फ एक वैकेंसी है, और यहाँ पे यूआर में एक वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका दो हो जा रहा है। अब अगर आप प्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसटी में और एससी में दोनों में एक एक आपका वैकेंसी निकाला गया है। ओबीसी में भी एक है, ईडब्ल्यूएस में भी एक है, और यूआर में भी यहाँ पे एक रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यहाँ पे पांच रहने वाला। अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं सिविल ब्रांच से तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओबीसी में एक निकाला गया और यूआर में एक वैकेंसी निकाला गया। टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे टू हो जाता है। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल ओवर ब्रांच की, तो यहाँ पे आपका 60 वैकेंसी निकल के आता है। 60 वैकेंसी आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है, और 60 वैकेंसी आपका यहाँ पे डिजाइन ट्रेनिंग के लिए। टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे डिजाइन और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 120 वैकेंसी आपका यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ डिजाइन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज अंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इनमें से किसी भी कोर ब्रांच में, तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करें आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी ब्रांचेस की, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन में, जैसे कि एरोनॉटिकल्स में निकाला गया है, अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में इनमें से किसी भी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनमें से किसी भी कोर ब्रांच में आपके पास अगर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में इनमें से किसी भी कोर ब्रांच में आपके पास ग्रेजुएशन है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपके पास मैकेनिकल में, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी सेम, अगर आपके पास में इन कोर ब्रांचेस में से किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक दिस। ये अगर इनमें से किसी भी ट्रेड से आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से किसी भी ब्रांच में आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आपके इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास ये इनमें से किसी भी कोर ब्रांच से आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी सेम, आपके पास अगर इनमें से किसी में ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है, ठीक है। मेट्रोलॉजी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी दोनों का यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ आपको कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली। सिविल में भी आप देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं candidate possessing engineering degree in any discipline branch in engineering other than those mentioned above are not eligible to apply। ठीक, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मेक श्योर आपके पास ग्रेजुएशन आपके फील्ड से रिलेटेड ही हो, ठीक है फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका एग्रीगेट मार्क्स का, आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, candidates should have secured the following minimum percentage of marks in the aggregate of all semester years of corresponding CGPA rating graduation in the examination of their relevant education qualification। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डिजाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ऑल डिसिप्लिन के लिए आपके पास, अगर आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट हैं, अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम 70% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 70% OBC, EWS और UR में आपका परसेंटेज होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास यहाँ पे 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ पे इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका एज क्राइटेरिया की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपर एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी above 28 ईयर एज ऑन 14/8/2026 फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR एंड EWS कैंडिडेट। आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपीज यहाँ पे आपका रहने वाला है, विच इंक्लूड्स ऑफ GST इज टू बी पेड एज एप्लीकेशन फी। कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST PWD इंटरनल कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे फीस भी बताया गया है कि कितना आपका यहाँ पे रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, आपका यहाँ पे फीस रिफंडेबल नहीं होगा। हेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस कैंडिडेट डिपॉजिट द एप्लीकेशन फीस टू द रॉन्ग अकाउंट मल्टीपल पेमेंट, ठीक है। ये आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी पेमेंट करें तो मेक श्योर आप अच्छे से अकाउंट डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू हेल वेबसाइट, ठीक है। हेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप 29 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टेप ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन, द डिपॉजिट द एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI ई-पे आर फॉलो। ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई करना और कैसे आपको जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी comprised of a online computer based selection test on all India basis एंड पर्सनल इंटरव्यू एट बेंगलोर। आपका यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका बेंगलुरु में जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पे हेल के द्वारा करवाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सर्व हेल फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए आपका यहाँ पे बॉन्ड होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आपका जो पेमेंट क्या रहने वाला है, आपका यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द ट्रेनिंग शैल ड्रॉ अ स्टाइपेंड
कंप्रेसिंग ऑफ बेसिक पे ऑफ 50,000 आपका यहाँ पे पर मंथ रहने वाला है। वेरिएबल डीएनएस अलाउंस एंड कैंटीन अलाउंस यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एकोमोडेशन भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग शुड बी एब्जॉर्ब एज ए इंजीनियर इन द ग्रेड सेकंड स्केल ऑफ पे। यहाँ पे आपका 50,000 से 1,60,000 तक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जनरल कंडीशन भी यहाँ पे कुछ दी गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या जनरल कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत शानदार अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर से अप्लाई करें। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है। रिलीज डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 29/7/2026 को यहाँ पे रिलीज हुआ, और लास्ट डेट आपका 14/8/2026 रहने वाला है। ठीक है, अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए देख सकते हैं कि 20/8/2026 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 5/9/2026 और 6/9/2026 आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 10/9/2026 को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो 12/9/2026 को आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू का जो वेन्यू रहने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेंगलोर में होगा। 21 से 25 सितंबर आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रोविजनल लेटर यहाँ पे 6/10/2026 को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा, वो आपका 9/10/2026 से 15/10/2026 को यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग रहेगा बेंगलोर में वो 26/10/2026 से 28/10/2026 तक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 29/10/2026 को रहने वाला है। फिलहाल आपका पूरा शेड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे इशू कर दिया है। अगर आप एलिजिबल रहने वाले हैं तो मेक श्योर इस पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलती रहे। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड्स।